फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं टनल वायरिंग के बारे में, जिसे हम सुरंग की वायरिंग भी कहते हैं। फ्रेंड्स, सुरंग और गोदाम में जो मुख्य अंतर होता है वो ये होता है कि जो गोदाम होता है उसके एक ही गेट होता है, उसी में से हम प्रवेश करते हैं और उसी में से हम वापस बाहर निकलते हैं। जबकि सुरंग के अंदर फ्रेंड्स, हम जिस सिरे से प्रवेश करते हैं जबकि और दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं, या फिर दूसरे सिरे से प्रवेश करते हैं और पहले सिरे से बाहर निकल जाते हैं। ये हमारी टनल वायरिंग का वायरिंग डायग्राम है, और जो गोदाम वायरिंग है उसका वायरिंग डायग्राम और प्रैक्टिकल हमने पहले कर लिया है। ये जो टनल है इसमें हमने 3 बल्ब लगाए हैं, और 3 बल्बों के लिए 3 हमने 2 वे स्विच काम में लिए हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये जो टर्मिनल है ये और ये इन 2 वे स्विच के बीच वाला टर्मिनल है, जबकि ये जो ऊपर और नीचे है ये इनके साइड वाले टर्मिनल है। ये बीच वाला टर्मिनल इन दोनों के साथ कॉमन होता है फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ये निशान लगाए हैं। अब हम इन जो 2 वे स्विच है इनका कनेक्शन देखते हैं। जो 2 वे स्विच पहला, दूसरा और तीसरा है, मतलब सारे 2 वे स्विच है, उनके नीचे वाले पॉइंट्स को हमने कॉमन कर दिया है और उसमें हमने फेज सप्लाई दी है। और उसी प्रकार जो ऊपर वाले टर्मिनल है उसको हमने कॉमन कर दिया है और जो न्यूट्रल की सप्लाई दी है। इस प्रकार दोनों ओर के साइड वाले टर्मिनल्स को हमने फेज और न्यूट्रल दे दिया है। और जो बीच वाला टर्मिनल है, ये देखिए फ्रेंड्स, जो बीच वाले टर्मिनल है उनसे हमने बल्ब्स को सप्लाई दी है। अब फ्रेंड्स, इस टनल वायरिंग की मुख्य बात यह है कि जो ये पहला स्विच होता है और जो आखिरी स्विच होता है, इससे 2 बल्बों को सप्लाई दी जाती है। जैसे फ्रेंड्स ये है, तो इससे जो आखिरी वाले 2 बल्ब है, ये बीच वाला बल्ब है, ये लास्ट वाला बल्ब है और ये पहला बल्ब है। तो इससे 2 बल्बों को हमने सप्लाई दी है बीच वाले टर्मिनल से। ये देखिए, ये एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। इसी प्रकार ये जो पहला बल्ब है इससे 2 टर्मिनल, जो ये पहला स्विच है इससे हमने 2 बल्बों को सप्लाई दी है, ये हो गई, और ये जो दूसरा बल्ब है इसको हो गई। इसी प्रकार जो बीच वाला ये स्विच है इसके बीच वाले टर्मिनल से हमने साइड वाले दोनों बल्बों को सप्लाई दी है, और जो इसके जस्ट इस बल्ब के ऊपर वाला जो बल्ब था उसको हमने सप्लाई नहीं दी है। इस प्रकार ये टनल वायरिंग की जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारे पास 3 बल्ब थे और 3 हमने 2 वे स्विच लिए हैं। जो 2 वे स्विच के सारे ऊपर वाले टर्मिनल है उनको हमने लाल तार से जोड़ा है। ये देखिए, लाल तार यहाँ होते हुए इसके ऊपर वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और ऐसे ही जो इससे लाल तार निकलता हुआ जो पहले स्विच है इसके ऊपर वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और इसमें से जो लाल तार हमने निकाला है उसको हमने एक फेज की सप्लाई दी है। और जो नीचे वाला टर्मिनल है ब्लैक तार, इसको हमने तीनों स्विचेज में कॉमन किया है और साथ में न्यूट्रल की सप्लाई दी है। जो पहला स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल से हमने फ्रेंड्स पहले और दूसरे बल्ब के एक एक टर्मिनल को सप्लाई दी है। इसी प्रकार जो लास्ट वाला स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल से हमने लास्ट के बल्ब और जो लास्ट से पहले वाले बल्ब को एक एक टर्मिनल को सप्लाई दी है। और जो बीच वाले स्विच के जो बीच वाला टर्मिनल है इससे हमने फ्रेंड्स जो इस स्विच के ऊपर वाले जो बल्ब है उसको सप्लाई न देकर जो साइड वाले बल्ब है उन दोनों को सप्लाई दी है। इस प्रकार हमने फ्रेंड्स इसका कनेक्शन किया है। अब टनल का रूल ये होता है, हम जिस सिरे से टनल के अंदर एंटर करते हैं उसके दूसरे सिरे से हम एग्जिट कर जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, जैसे हमने इस स्विच से इन दोनों बल्बों को जलाया है तो हम वापस थोड़ी आएंगे इस स्विच से को ऑफ करने के लिए ताकि ये दोनों बल्ब बंद हो जाए। हम यही चाहेंगे कि जैसे इस स्विच से हमने इन दोनों बल्बों को जलाया है तो इस स्विच की जो कंडीशन है उसको बदलते ही हम इस बल्ब को बंद कर दें और आगे वाला बल्ब जल जाए टनल में, जो कि जिसकी हमें जल। और जैसे ही आगे जाए तो इस स्विच की कंडीशन बदलते ही हम ये चाहेंगे कि ये जो सारे बल्ब है ये बंद हो जाए और हम टनल से बाहर निकल जाए। ये हमारा स्विच बोर्ड है, इससे हमने सप्लाई दी है, हमने प्लग को मेंस में लगाया है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है। जैसे ही हम इसको चालू करते हैं
तो देखिए फ्रेंड्स, टनल के अंदर घुसते ही हमारे पास जो ये स्विच लगा हुआ हमें मिलता है, इसको चालू करते हैं तो हमारे पास एक तो जो हमारे पास सिर के ऊपर बल्ब है वो जल जाता है, ताकि हमें वहाँ कुछ दिखाई दे सके आराम से। और जो हम आगे वाला बल्ब है, जैसे हम टनल में एंटर करते हैं तो उससे आगे वाला बल्ब है वो जल जाता है, ताकि हमें हमारे जो आगे आगे की जो कंडीशन है टनल की वो भी दिखाई दे जाए। अब जैसे ही फ्रेंड्स हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हमारे पास ये स्विच आता है, तो हम ये चाहेंगे कि जो पीछे वाला बल्ब तो बंद हो जाए और ये बल्ब हमारे पास चालू रहे, और जो आगे वाला बल्ब है टनल में, इस बल्ब से आगे वाला बल्ब है हमारे से जो आगे वाला बल्ब है वो चालू हो जाए। तो इसके लिए हम इस स्विच को दबाते हैं, और इस स्विच को दबाते ही फ्रेंड्स जो हमारे सिर वाला बल्ब है वो तो चालू रहता है, और जो आगे वाला बल्ब होता है टनल का वो भी चालू हो जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि टनल में आगे कुछ जानवर वगैरह तो नहीं है। अब फ्रेंड्स, जैसे ही हम टनल के सिरे पे आते हैं तो हमें लास्ट स्विच मिलता है। हम यही चाहते हैं, इस लास्ट स्विच को बंद करते ही, इसकी कंडीशन बदलते ही जो टनल के सारे बल्ब है पीछे वाले वो सारे बंद हो जाए, और हमारे सिर वाला जो बल्ब है वो भी बंद हो जाए। इसीलिए अब हम इस स्विच की कंडीशन बदलते हैं और हम देखते हैं कि जो टनल में है वो सारे बल्ब बंद हो चुके हैं, और अब हम टनल से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार ये टनल की वायरिंग की जाती है। इसी प्रकार ये जो 4 बल्ब है इसके लिए ये टनल की वायरिंग है। हम देखते हैं कि जिस तरफ से एंटर करते हैं तो दूसरी तरफ से हम टनल से बाहर निकल जाते हैं। अब फ्रेंड्स, जो पहला बल्ब है और जो लास्ट बल्ब है, इस पहले बल्ब के बीच वाले टर्मिनल से हम पहले को और दूसरे बल्ब के एक एक टर्मिनल को सप्लाई देते हैं, और जो लास्ट वाले बल्ब से हम जो लास्ट का है बल्ब है और उससे लास्ट वाले से जो पहले वाले बल्ब है उसके एक एक टर्मिनल को सप्लाई देते हैं, जो कि हमने 3 बल्ब के साथ किया था। और जो अगले वाला 2 वे स्विच है उससे हम जो ये 2 नंबर का 2 वे स्विच है, ये 2 नंबर का बल्ब है, तो इस 2 नंबर वाले बल्ब को सप्लाई नहीं देंगे। इस 2 वे स्विच से जो जो 2 टर्मिनल है उससे हम पहले और तीसरे बल्ब को सप्लाई देंगे। इसी प्रकार ये जो तीसरा बल्ब है उससे हम तीसरा जो 2 वे स्विच है उससे हम तीसरे बल्ब को सप्लाई नहीं देंगे, बल्कि दूसरे को और चौथे को सप्लाई देंगे। मतलब जो बल्ब है, जो स्विच है उससे ऊपर वाले बल्ब को छोड़ देते हैं और बाकी दोनों तरफ बल्ब को सप्लाई देते हैं। अब की बार फ्रेंड्स, इस 3 बल्ब वाले टनल में हम इधर से एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो इस स्विच की कंडीशन बदलती है। हम ये चाहेंगे कि एक तो हमें टनल में हमारे ऊपर जो हमारे सिर के ऊपर जो बल्ब लगा हुआ है वो जल जाए, ताकि हमारे पैरों में आसानी से रोशनी हो सके और हमें सब कुछ दिखाई दे जाए, और जो आगे वाला बल्ब है वो भी जल जाए ताकि हमें टनल के आगे भी दिखाई दे सके। जैसे ही हम स्विच को दबाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों बल्ब जल जाते हैं, जो कि ये तो हमारे सिर के ऊपर है और ये जो आगे है टनल में आगे है। अब जैसे ही हम आगे आते हैं तो हम ये चाहेंगे कि सिर वाला बल्ब जला रहे और जो पीछे वाला बल्ब वो बंद हो जाए, और जो आगे वाला बल्ब है टनल में वो जल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, जो आगे वाला बल्ब वो जल गया है और जो सिर के बल्ब है वो चालू है। अब हम जैसे ही टनल से बाहर निकलते हैं तो ये हमारे पास जो लास्ट स्विच आता है, तो इसे दबाते ही हम ये चाहते हैं कि जो टनल में सारे बल्ब है वो बंद हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, टनल के सारे बल्ब बंद हो जाते हैं और अब हम बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार ये टनल वायरिंग की जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।